that from ashes to ashes and from dust to dust, if Homo don't get here, then Lily surely must. और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। Last night were targeted by Pakistan, all of them spotted by our alert forces using the air defense system. 100 air defense system, S-400 Sudarshan Chakra shot down Pakistan missiles. Targeted the air defense radars and systems of Pakistan at a number of locations. Reportedly, the air defense system at Lahore has been neutralized. और वायु रक्षा प्रणालियों The air defense radars and systems. Reportedly, the air defense system. Air defense system. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं मैं आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है खेल आकर। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई सर, द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ इंडियन आर्मी, उनकी बातों से आप समझ ही गए होंगे कि उन्होंने कितना बखूबी से इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन दी कि पाकिस्तान कुछ भी हो जाए इसको किसी भी तरीके से नहीं भेज सकता। क्या बढ़िया उन्होंने जिक्र किया 1970s के एशेज के बारे में, जिसमें जब कभी खौफ हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स का और कैसे इंग्लैंड उनके सामने तहस नहस हुई। तो आज की हमारी ये वीडियो रहेगी इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए समझते हैं क्या है इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम। तो क्या है ये एयर डिफेंस सिस्टम, इसके बारे में समझते हैं कि इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म या वेपनरी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एनिमी एरियल थ्रेट्स। किसी भी तरीके का दुश्मन द्वारा हम पर किए जाने वाला हवाई हमले से जो हमें बचाए, ऐसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी कुछ क्लैशेस रहे हैं। हिंदुस्तान ने ढंग से जो है पाकिस्तान की काली करतूतों का अच्छे से बदला लिया और उसमें हमने देखा कि कई सारे रेडार सिस्टम और लाहौर में भी जो है इंडिया ने उनका एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो क्या ज़रूरत पड़ी इन एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने की और ये है क्या, इसके ऊपर गहराई से आगे जानते हैं। इसको समझने के लिए लेमन वाली भाषा में हम होली का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे होली के समय अगर आप और आपके कोई दोस्त एक दूसरे को भिगाने का सोच रहे हैं और जीतेगा वो जो पहले दूसरे ओपोनेंट को भिगा देगा, तो पिचकारी उसके पास भी होगी और आपके पास भी पिचकारी होगी, है कि नहीं। तो आप एक दूसरे का सामना करेंगे तो दोनों एक दूसरे को पिचकारी के पानी से भिगा देंगे, तो जीत तो ऐसे किसी की भी नहीं होगी। तो पिचकारी से बचने के लिए भी आपको किसी और मैकेनिज्म की ज़रूरत होगी। पिचकारी से बचने के लिए पिचकारी की ज़रूरत नहीं होगी। पिचकारी से बचने के लिए आपको चाहिए होगा कोई वाटर प्रूफ एजेंट, चाहे वो रेनकोट हो, छतरी हो या जो कुछ भी हो, है ना। तो वैसे ही है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। जो हथियार, जैसे हथियार हमारे पास है उनको हमला करने के लिए, वैसे ही कुछ हथियार हमारे दुश्मन पर भी होंगे हम पे हमला करने के लिए, है कि नहीं। तो दुश्मन के हमलों से हम कैसे बचा जाए, इसके लिए हमारे लिए अम्ब्रेला या फिर रेनकोट जैसा काम कौन करता है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। ये बात आपको समझनी बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप ये साइड में देख सकते हैं, इंडिया थॉट्स पाक मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स ऑन 15 सिटीज़। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो सका, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी तगड़ा था। एंड स्ट्राइक्स बैक एट इट्स एयर डिफेंस रडार। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि क्यों जो है रडार सिस्टम्स पर ही हमला किया गया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम पे क्यों असर किया गया। ठीक है, ये भी एक मिलिट्री टैक्टिक्स होती है, ठीक है। और इसे हम जो है नाम देते हैं सियाड या डेड नहीं, इसे नाम दिया जाता है सीड या फिर डीड, दैट इज सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। ठीक है, तो इट इज अ मिलिट्री टैक्टिक दैट इन्वॉल्व्स न्यूट्रलाइजिंग और डिस्ट्रॉइंग enemy air defense systems including ground based radar and missile systems to create an opening for
फ्रेंडली एयरक्राफ्ट टू ऑपरेट मोर फ्रीली इन दी एयर स्पेस, चाहे वो ओपोनेंट का हो चाहे वो खुद का हो। ठीक है, जैसे आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ में कटिंग्स देख सकते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम इन लाहौर वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, एंड बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया था। ठीक है, तो ये बहुत तगड़ी मिलिट्री टैक्टिक है और आज की नहीं, ये काफ़ी समय पहले से हो रही है। इजराइल ने 1967 के वॉर में या 1973 के योम किपुर वॉर, दोनों में ये टैक्टिक्स बहुत अच्छे से अपनाई थी। अमेरिका ने भी इस टैक्टिक को काफ़ी ज़्यादा अंजाम दिया है इराक में। पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। पाकिस्तान ने भी काफ़ी कुछ कोशिशें की है, जैसे कि ये देख सकते हैं, झूठी खबर, हर जगह झूठी खबर, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स को लेकर हो। According to the caption of the post, the incident took place in Shirazgaon, Niphad Taluka, Nashik with ये देख सकते हैं आप कि कैसे ये थी पाकिस्तान की कायराना और ऊट पटांग हरकतें, बिल्कुल अनप्रोफेशनल टाइप। पुरानी वीडियोस को बता दिया कि हमने उनका प्लेन मार गिराया और S-400 को भेजने की इन्होंने बात की। हमारी राफेल की फाइटर पायलट के लिए बोला कि हमने उनको जो है बंदी बना रखा है और क्या क्या ऐसे ही। और आखिरी में तो उसने ट्विटर को भी अनबैन कर दिया था और इसका भी काफ़ी अच्छे से जो है सहारा लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा झूठी खबर फैलाएं। और देखा आपने कि कैसे उन्होंने हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में काफ़ी कुछ ऊटपटांग काम किए, है ना। तो ये सब पाकिस्तान यही कर सकता है, उससे यही उम्मीद की जा सकती है। और वैसे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक आधा इंडिया के फाइटर जेट्स को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने ना ही इस चीज़ को कंफर्म किया है ना ही इसको झुटलाया है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे की हम वीडियो में देखेंगे कि क्या हैं एयर डिफेंस सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स और कैसे एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। तो शुरू करते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। और एलिमेंट्स ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम, तो कुछ 7 एलिमेंट्स मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ प्राइम है एलिमेंट्स ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम, लाइक सरफेस टू एयर मिसाइल्स, हमारे इंटरसेप्टर्स यानी कि एयरक्राफ्ट जो डॉग फाइट में इन्वॉल्व रहते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी गन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रेडार सिस्टम, लॉइटरिंग म्यूनिशंस एंड सैटेलाइट्स, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है खासकर तब के लिए जब किसी लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला किया जा रहा हो। तो एक एक करके इन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स पर कुछ नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले सरफेस टू एयर मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज की हो सकती हैं, मीडियम टू लॉन्ग रेंज की हो सकती हैं, मीडियम रेंज की हो सकती हैं और शॉर्ट रेंज में भी हो सकती हैं। लॉन्ग रेंज में हमारे पास है एयर सरफेस टू एयर मिसाइल्स में S-400 ट्रायम्फ मिसाइल्स। ये हमने रशिया से ख़रीदा हुआ काफ़ी एडवांस सिस्टम है और अमेरिका भी हमको काफ़ी ऑफ़र कर रहा था थर्ड लेने के लिए, लेकिन इंडिया को ज़्यादा तगड़ा कौन लगा, S-400, और इस वजह से अमेरिका ने नाराज़गी भी जताई थी। और एक टाइम तो ऐसा था कि अमेरिका इंडिया पर कुछ डिफेंस के रिगार्डिंग कुछ बैन लगाने वाला था, लेकिन अमेरिका भी जानता था कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया उसका वन ऑफ द लीडिंग इम्पोर्टर्स है डिफेंस गैजेट्स का। तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अमेरिका। मीडियम टू लॉन्ग रेंज में हमारे पास बराक मिसाइल्स है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया में बराक एक नदी का नाम भी है, ये किस इम्पॉर्टेंट नदी की ट्रिब्यूटरी है। और बराक ये जो मिसाइल है ये इंडिया और इजराइल दोनों ने मिलकर के बनाई है। आकाश, इट इज़ इंडिजीनियस मिसाइल ऑफ इंडिया। शॉर्ट रेंज में दैट कैन बी मैन पैड्स और पृथ्वी एयर डिफेंस भी है। ठीक है, मैन पैड्स आप ये देख सकते हैं, हाथ से ही जो हैं हमले किए जाते हैं, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स। आसान है, हमारे पायलट्स को बिना डेंजर में मारे जाए हुए जो है हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए, जब कोई एनिमी ड्रोन या फिर कोई एनिमी एरियल थ्रेट हमें अपने नज़दीक दिखाई दे। अब आगे बढ़ते हैं इंटरसेप्टर्स और एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी की तरफ। तो आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, ये है
ग्रुप कैप्टन अभिनंदन सर की जो 2019 में काफ़ी फेमस हुए थे अपने MiG-21 और अपने कारनामों को लेकर के, ठीक है। इन्होंने डॉग फाइट में F-16 को मार गिराया था। तो F-16 MiG-21 इज़ आवर मेन इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर का मतलब है कि ऐसा कोई एयरक्राफ्ट जो हवाई हमले करने के काफ़ी दम रखता हो, दैट इज़ मेनली मेड फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरसेप्शन ऑफ एनिमी एरियल थ्रेट्स, ठीक है। तो MiG-21 और कुछ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स भी हैं विच कैन परफॉर्म like interceptors. They are Sukhoi 30, Rafale, light combat aircraft, Tejas, it is indigenous, and MiG-29. हालांकि MiG-29 भी अब काफ़ी एडवांस हो चुका है, but its initial versions were meant for interception purpose and anti-aircraft artillery, ठीक है। They are primarily used to target enemies UAVs, ड्रोन्स को टारगेट करने के काम आता है। काफ़ी तेज इसकी फायरिंग प्रोसीजर होती है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव विदाउट पुटिंग अवर फाइटर पायलट्स इनटू एनी काइंड ऑफ डेंजर। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तरफ। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक काफ़ी तगड़ी चीज़ है ना, कि दे आर यूज टू जैम एनिमी रेडार एंड टारगेटिंग सिस्टम्स एंड ऑफन मैनिपुलेटिंग द एनिमी टारगेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो एनिमी का रडार सपोज आ रहा है, एनिमी का कोई ड्रोन हम पर हमला कर रहा है, उस पर टारगेट ऑलरेडी फिट है, लेकिन ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स की मदद से ये उसके रडार सिस्टम को जैम कर देगा या फिर उसकी टारगेटिंग कैपेबिलिटी को मैनिपुलेट कर देता है। एक तरीके का हाईजैक, एक तरीके का आप हैक समझ सकते हैं इसे, कि ये हैक कर लेता है, ठीक है। कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स हैं जैसे DRDO, तरंग, दिव्य शक्ति, संयुक्ता, नाविक, और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शंस में बताएंगे और कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं इंडिया के पास। लॉइटरिंग म्यूनिशंस की तरफ आते हैं, तो इसका कुछ काम है ढूंढ ढूंढ के मारना, है ना। एक होता है कि आपने पहले से ही टारगेट फिट कर दिया है और वो उड़ता हुआ जाएगा और वहाँ हमला कर देगा, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये ड्रोन की तरह भी काम करेगा और ये साथ में ढूंढेगा भी कि मेरा टारगेट कहाँ है। जब टारगेट मिलेगा तभी जाकर के उसके सामने जाकर के फूट जाएगा। हवा में ढूंढ ढूंढ के मारता है। दे कैन विजुअली स्कैन द एरिया फॉर देयर टारगेट एंड अटैक्स इट। टारगेट न मिलने पर इट कैन बी कॉल्ड बैक, क्योंकि ये दो तरीके से फंक्शन होता है, ऑटोनोमसली भी और कैसे, बाय रिमोट। यहाँ पर ऑटोनोमसली की स्पेलिंग गलत है, प्लीज़ करेक्ट कर लेना आप अगर आप इनके नोट्स बनाते हैं तो। एग्जाम्पल के लिए IAI हारूप, IAI मीन्स इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, उसके द्वारा बनाया गया है ये, और उन्होंने खुद से ये क्लेम किया है कि इट हैज़ अ सक्सेस रेट ऑफ 98% इन एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस। और इंडिया ने भी हाल फिलहाल में इसका यूज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट भर भर के किया है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं अब कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम वर्क करते हैं, कैसे इनकी वर्किंग है। तो दे वर्क इन 3 phases, नेमली डिटेक्शन, ट्रैकिंग एंड इंटरसेप्शन। अब क्या होते हैं ये 3 चीज़ें, आइए इनको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है डिटेक्शन। तो डिटेक्शन में क्या है कि हमारा रेडार सिस्टम, या कभी कभार हम सैटेलाइट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, तो रेडार सिस्टम्स विल ट्रांसमिट सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। कमेंट्स में बताएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो हैं रेडार से इजेक्ट होता है। नाम से ही काफ़ी क्लियर है, लेकिन आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है। उन पे एक ट्रांसमीटर होता है, ये उससे सिग्नल्स भेजते हैं, एंड सिग्नल्स जिस भी चीज़ से टकराएंगे उससे रिफ्लेक्ट बैक हो करके रेडार सिस्टम में ही एक रिसीवर लगा हुआ होता है, ठीक है। रिसीवर लगा हुआ होता है और उसकी सिग्नल्स जो हम पे वापस आए, रेडार सिस्टम ने कैच किए, उसके बाद ये कैलकुलेशंस की जाती हैं कि वो किस तरीके का ऑब्जेक्ट रहा होगा, उसकी दूरी कितनी रही होगी। सो दिस हैपन्स इन द डिटेक्शन प्रोसीजर। आ रही है ये बात समझ में आपको? ये आप रेडार देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके आगे दैट इज प्रोबेबली अ रिसीवर।
अब आगे बढ़ते हैं ट्रैकिंग पर। डिटेक्ट तो कर लिया है हमने, मान लिया कि हमने डिटेक्ट कर लिया है कोई हमारे पास एक कोई थ्रेट जो है हमने डिटेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब बात रह जाएगी ट्रैकिंग की। ये कुछ वैसा ही है कि आपको पता तो चल गया है कि कोई आपके घर में आ रहा है, घर की तरफ आ रहा है और आप उसके पाँव की आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है। तो पाँव की आवाज़ से सुन के आप ट्रैक कर सकते हैं अभी वो आदमी कितने दूर होगा, उसकी पेस क्या है, धीरे आवाज़ आ रही है या कदमों के चलने की तेज आवाज़ आ रही है। तो दिस इज़ द ट्रैकिंग। इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ अ रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम। इट इज़ टिपिकली डन यूजिंग रेडार और इंफ्रारेड कैमराज और लेज़र रेंज फाइंडर्स। इनकी मदद से ट्रैकिंग की जाती है कि कितने दूरी पर अभी जो है एरियल थ्रेट है एनिमी का, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ट्रैकिंग को लेकर के एक छोटा सा मीम इधर बनाया है, ठीक है। ऑफन मल्टीपल टारगेट्स आर टू बी ट्रैक्ड साइमल्टेनियसली। ये तो बिल्कुल सही बात है कि हमेशा ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ एक रॉकेट छोड़ दिया या एक मिसाइल छोड़ दी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर, या कोई भी हो सकता है, ठीक है। यू हैव टू ट्रैक मल्टीपल टारगेट्स, मल्टीपल एनिमी थ्रेट्स एट सेम टाइम, and the accuracy of tracking system is crucial so as to neutralize enemy threats without targeting the false targets। बिल्कुल important बात ये है। और जब ट्रैकिंग भी हो जाएगी तो उसके बाद अब बात रह जाएगी इंटरसेप्शन की। तो इंटरसेप्शन की बारी आखिरी में आएगी। इंटरसेप्शन का मतलब है हमारे जो इंटरसेप्टर्स हैं या एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी गन्स हो गई या फिर मिसाइल सिस्टम्स हो गए, इनकी बारी ये काम करते हैं इंटरसेप्शन के अंडर में, ठीक है। कि अब हमें पता चल चुका है कि हमारी रेंज में जो है दुश्मन का टारगेट आ चुका है, तो उसके बाद इनकी बारी शुरू हो जाती है। एंड देयर प्राइम टास्क इज टू न्यूट्रलाइज द एरियल थ्रेट एनी कमिंग फ्रॉम द एनिमी साइड, ठीक है। ये काम किनका है? ये काम है इंटरसेप्शन। अबाउट दिस वीडियो, होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको सबसे पावरफुल एडीएस एलिमेंट कौन सा लगता है, और ये भी ज़रूर बताना कि आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में से ज़्यादा इंक्लिनेशन किस फोर्सेस की तरफ रखते हैं। डिफेंस की तैयारियों के लिए भी हमारे चैनल से जुड़े रहना। ये आने वाली मैथ्स की वीडियोस आपके CDS, CAPF, FCAT या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है जो सैनिक स्कूल, RMS या फिर RIMC की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए भी आने वाली मैथ्स की वीडियोस काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और माँ भारती की जय।